मृत्यु हो जाने पर आंखें भी वही हैं, कान भी वही हैं, बाड़ी भी, जिब्या भी। फिर क्यों नहीं बोल रही? फिर क्यों नहीं देख रहा? फिर क्यों नहीं सुन रहा? पूरा घर रो रहा, जग जा, एक बार कुछ कह दे। अब क्यों नहीं सुन रहा है? क्या हो गया? व्हाट हैपन? पूछो क्या हो गया? अब एक चीज हो गई, क्या? परमात्मा ने देखने, सुनने, बोलने की सामर्थ्य को ले लिया वापस। अब नहीं बोल पाएगा ये कभी। वो भीतर भी है, वो बाहर भी है। जिस आत्मा को हम कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाश, वो ईश्वर का अंश है। जब ईश्वर अपने अंश को वापस बुला लेता है तो सब चला जाता है, सब वापस। ध्रुव जी कह रहे हैं आप ही हैं वो जो सबके भीतर बाहर बैठे हैं। आप चाहो तो गूंगा बोलने लगे, आप चाहो तो लंगड़ा दौड़ने लगे, आप चाहो तो लूला खूब वजन उठाने लगे, आप चाहो तो भिखारी राजा बन जाए, आप चाहो तो राजा भिखारी बन जाए। अच्छा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? एक बार एक राजा का एक प्रश्न उभरा कि भगवान कहां रहता है? अगर है तो दिखता क्यों नहीं? ध्यान से सुनिए, ये बात जरूर सुननी चाहिए। हाँ ये सुनो, काम की बात है, युवा बच्चों के काम आ जाएगी। जो लोग कहते हैं हु हैज सीन गॉड, भगवान किसने देखा है? सुनो मैं बताता हूं। एक राजा के 3 प्रश्न। भगवान कहां रहता है? अगर है तो दिखता क्यों नहीं है? और भगवान है तो करता क्या है? ये नास्तिक लोग जो कहते हैं ना हम नहीं मानते भगवान को, ये काल्पनिक बातें हैं। काउदना मेरो बस चल, मेरे आगे आ जाए, मैं बताऊं बेटा भगवान कहते कि तू आ तो जानेंगे मैं जो रहे आ तो सही काउदना। तो राजा के भी ये प्रश्न थे। अब एक दिन एक कोई संत आए। संत ने कहा यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। हां जी कि ना जी? जोर से बोलो, अब बोलो तो सही। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। तो करें क्या? राजा को धर्मात्मा बनाना चाहिए। बोले हाँ कैसे बनेगा? प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो संत आए और संत ने कहा राजन मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। बोले हाँ दीजिए महाराज। बोले प्रश्न क्या है? बोले प्रश्न यह है भगवान कहां रहता है? बोले महाराज एक बात बताओ, हम आपको सब आंसर देंगे पर एक काम करो हमारा। बोले क्या? बोले आप हमारा एक काम ये कर दो, एक दूध का गिलास मंगाओ, कटोरा मंगाओ, कटोरा। दूध का कटोरा मंगाया। अब देखो सुनोगे नहीं ध्यान से तो समझ में नहीं आएगी। बोले दूध का कटोरा मंगाओ। बोले मंगा दिया। बोले शक्कर मंगाओ, थोड़ी सी शक्कर। शक्कर मंगाई। महाराज ने वो शक्कर ऐसे घोल दी, दूध में शक्कर घोल दी। और अब कहा राजन इसमें जो शक्कर हो वो तुम ले लो। अरे अब कहां है शक्कर? शक्कर तो इसमें घुल गई। बोले इसमें शक्कर थी? बोले हाँ है। थी नहीं है। बोले शक्कर इसमें दिख रही है? बोले दिख तो नहीं रही पर है। बोले कैसे कह सकते हो है? या इस बात को ऐसे समझो, इस दूध में घी है, मक्खन है, ये दिख रहा है? जवाब दो। दूध में घी दिख रहा है, मक्खन दिख रहा है, तो आप ये कहोगे इसमें नहीं है? बोले जैसे इस दूध में शक्कर है पर दिख नहीं रही, जैसे इस दूध में घी है पर दिख नहीं रहा, वैसे ही इस संसार में परमात्मा
कण कण में है, पर हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। बोलो मान ले आपकी बात, फिर दिखता क्यों नहीं है? अरे बोले दिखेगा। अब पहले दूध में थोड़ी खटाई डालो, फिर दधी जमाओ, और दधी जमाने के बाद फिर उसका मंथन करो, और मंथन के बाद फिर उसे मक्खन निकालो, और मक्खन निकालने के बाद चूल्हे पे चढ़ाओ, चूल्हे पे चढ़ाओ, घी पाओ। परमात्मा भी मिलेगा, है तो इसी संसार में, पर जब तक भक्ति ज्ञान वैराग्य का मंथन नहीं होगा तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। अरे मान लिया कि भगवान है, भगवान मिल भी जाएगा, एक आखिरी प्रश्न है, परमात्मा करता क्या है? बोले अभी बता देते हैं। पर राजा ने एक बात बताओ, तुम गुरुओं के चेला। बोले हम समझे नहीं। बोले प्रश्न से साबित होता है तुम शिष्य हो, पर तुम्हारा एटीट्यूड गुरु की तरह है। मैं समझा नहीं महाराज। बोले तुम जानना चाहते हो, जिज्ञासु हो, लेकिन स्वामी बन के ऊपर छत्र पे बैठे हुए। अरे श्रोता की तरह नीचे बैठो, हमें गुरु की तरह ऊंचा बैठा लो, सिंहासन पे हमें बैठा लो थोड़ी देर, तब हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अब देखो नियम है ना, कथा कहने वाला यहां बैठा है और सुनने वाला, यही सनातन परंपरा है। और तुम बैठे वहां ऊपर छत्रसारी पे और हमसे कह रहे हो सुनाओ भगवान करता क्या है। अरे महाराज गलती हो गई, पहले कह देते तो मैं तो पहले ही करता। राजा पृथ्वी पे आसन डाल के बैठ गया और संत को जाके आसन पर, सिंहासन पर बैठा दिया जो राजा का था। बोले अब पूछो प्रश्न, कि मेरा आखिरी प्रश्न यह है, भगवान करता क्या है? तब राजा ने जवाब दिया, भगवान यही करता है, न जाने कब साधु को राजा बना दे और राजा का भिखारी बना दे। 1 मिनट का काम नहीं, 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड का काम है। और आपके बिहार पर तो ज्यादा लागू होता है कि नहीं? यहां तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। हो सकता है कि नहीं? हाँ, खैर हम ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कथा करनी हमको। आप भी राजा हो, आप भी भिखारी हो। एक क्षण में आपको राजा बना सकता है, एक क्षण में भिखारी। यही भगवान कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। इसलिए अपने परम पिता परमात्मा पर ब्लाइंड फेथ करिए, ब्लाइंड फेथ। लोग कहते हैं किसी पे ब्लाइंड फेथ मत करो, मैं कहता हूं भगवान पे ही ब्लाइंड फेथ करो। और जो मनुष्य भगवान पर ब्लाइंड फेथ करता है, भगवान पे, भूत प्रेतों पे नहीं, भूत प्रेतों पे नहीं, भगवान पे, तब देखना क्या चमत्कार होता है तुम्हारी लाइफ में।